मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर का इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुंबई से भोपाल पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप मुंबई से फ्लाइट के जरिए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंची। विमान के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। अशोकनगर कलेक्टर पशु चिकित्सालय पहुंचे थे और अस्पताल की व्यवस्थाएं देख साथ ही लैब का निरीक्षण उन्होंने किया। आपको बता दें कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है और इसे लेकर जिले में कुछ नए प्रयोग शुरू किए गए हैं। जबलपुर में आबकारी विभाग ने गोदाम से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में अंग्रेजी शराब बेच रहे एक युवक को पकड़ा था। मदन महल स्टेशन के पास स्थित एक गोदाम पर इसके बाद दबिश दी गई और मौके से 22 पेटी अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। बालाघाट में अमानक चावल वितरण के बाद अब अमानक गेहूं पहुंचाने का मामला सामने आया है। मालगाड़ी से पहुंचाया गया गेहूं सड़ चुका है और घुन भी लग गई है। गेहूं के अधिकतर बोरे जहां काफी समय से गोदाम में या फिर बारिश में रहने के चलते खराब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बोरी के अंदर और बाहर घुन लग चुका है और आटे की तरह जमीन पर गिर रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने गेहूं को पीडीएस में पहुंचा दिया। जबलपुर में ट्रक एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों का आरोप है कि माइनिंग विभाग और पुलिस रॉयल्टी के नाम पर उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। रॉयल्टी होने के बावजूद अधिकारी उनके खिलाफ झूठे प्रकरण बनाते हैं, जिससे वो परेशान हो चुके हैं। विदिशा में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा हाजीपुर में नगर पालिका परिषद के साथ संयुक्त रूप से डिजिटल अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमाशंकर शर्मा ने हितग्राहियों को डिजिटल लेन देन के लाभ के बारे में जानकारी दी। बालाघाट में 2 नाबालिग बच्चों की तस्करी और उन्हें बेचने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने दंपत्ति सहित 10 लोगों को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। मेयर एसडीओपी विवेक मिश्रा के मुताबिक ये योजनाबद्ध मानव तस्करी का मामला है। इसे ग्राम सोन गुड्डा में मनिहारी का काम करने वाले अमीन खान और उसकी पत्नी सुप्रिया ने अंजाम दिया। कोरोना के बाद अब देश भर में तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है। कौओं की मौत के बाद अब कटनी जिले के सरसवाही गांव में मुर्गियों की मौत हो रही है। मुर्गियों की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पशु स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। जशपुर में रिटायर्ड महिला शिक्षक से 30 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नकली सोना बेचकर महिला शिक्षक से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और उन पैसों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी भिखारी बनकर छीपाताला निवासी रिटायर्ड महिला शिक्षिका मेरी तग्गा के पास पहुंचा था। मुरैना में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब तक 22 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और बड़ा एक्शन लेते हुए मुरैना के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हटा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने सुंदर रंगोलियां बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया के साथ हिट इंडिया का संदेश दिया। रंगोली में आस्था जैन प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रही। नसरुल्लागंज में राम मंदिर निधि संग्रह जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवा रंग धारण कर राम नाम के जयकारे लगाए तो वही भगवान राम की आरती के साथ यात्रा का समापन किया गया। नसरुल्लागंज के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में विवेकानंद की जयंती पर हेल्थ फिटनेस का आयोजन किया गया। सुश्री नेहा लखेरा ने बताया कि शांत रहकर स्वस्थ और आनंदमय जीवन का लाभ एक व्यक्ति ले सकता है।
पटेरा थाना परिसर में नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को अपने खिलाफ हो रही किसी भी तरह की आपराधिक जानकारी को खुलकर बोलने और उसे सहन नहीं करने के बारे में विशेष तौर पर बताया गया। थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने कहा कि पटेरा पुलिस हमेशा महिलाओं के सम्मान में उनके साथ खड़ी है। पवई में स्वामी विवेकानंद की रैली निकाली गई थी, जिसकी अगुवाई भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण चौरसिया ने की थी। अध्यक्ष ने कहा कि विवेकानंद ने मानवता को ही अपना सर्वोपरि धर्म माना था। सतना में महिला अपराध से सुरक्षा और जन जागरूकता अभियान सम्मान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। शाजापुर में किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें पार्टी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और किसानों की मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया। शमशाबाद में एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वार्डों का निरीक्षण किया। सुलभ शौचालय की साफ सफाई और उसे दुरुस्त करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए। साथ ही कोविड स्टोरेज फ्रीजर की भी जांच की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सम्मेलन का सिरोंज में आयोजन किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह रघुवंशी ने कहा कि विवेकानंद के जीवन चरित्र को पढ़कर जीवन में निश्चित लक्ष्य का निर्धारण कर देश के उत्थान में सहयोग करना चाहिए। अलीराजपुर के चौबट वासियों को मकर संक्रांति पर अत्याधुनिक बस स्टैंड की सौगात मिली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी टर्मिनल बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स, पेयजल सहित लाइट की भी पर्याप्त सुविधा के साथ 16 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मुदरी में निजी स्कूल की मनमानी से परेशान बालकों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। बालकों ने बताया कि सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रबंधन फीस को लेकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। बालकों से बच्चों की फीस एकमुश्त जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है उनके नाम व्हाट्सएप ग्रुप में सार्वजनिक किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9 महीने में जहरीली शराब पीने से 42 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मामला मुरैना का है, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को सीएम ने गंभीरता से लेते हुए मुरैना कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं एसडीओपी को भी निलंबित कर दिया गया है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वही बीजेपी का प्रदेश संगठन सरकार के समर्थन में बचाव करने में जुटा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के कलेक्टर और एसपी के साथ पूरा प्रशासनिक तंत्र ही बदल दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। सीधी में कांग्रेसियों ने कृषि बिल के खिलाफ किसानों के साथ हल्ला बोला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल रैली में शामिल हुए और इसके बाद सैकड़ों किसानों के साथ नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर गांधी चौक मैदान पर पहुंचे। अजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लाई है वो किसानों के हित में नहीं है। देवास जिले के नेमावार में पतित पावनी मां नर्मदा में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि नेमावार में नाभि कुंड होने पर यहाँ का एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि सिद्धेश्वर सिद्धनाथ महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना पर अमावस्या महापर्व पर स्नान करने और दान पुण्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रायगढ़ के खरसिया में जेमुरा धान खरीदी केंद्र में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने समिति उपाध्यक्ष और संचालक मंडल के सदस्य को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में पहले ही 2 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खरसिया थाने में सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 16 संचालक मंडल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के रिसाली में निगम के नवीन कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रिसाली निगम में 12 करोड़ 74 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 1 करोड़ 59 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को भूस्वामी अधिकार भी सौंपे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दुर्ग में नवनिर्मित पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी और पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर में वर्कआउट कर जवानों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि इस फिटनेस सेंटर से पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और जवान इसका लाभ लेकर ड्यूटी और मुस्तैदी से निभाएंगे। रायगढ़ में सांसद निवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की और पथराव करने का आरोप लगाया है। तो वही भाजयुमो के नगर अध्यक्ष ने सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया कि सांसद निवास का घेराव करने आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक आईना लेकर खड़े भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व सीएम पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपाई काफी आक्रोशित है। जगदलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन किया और पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने के विरोध में भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। जांजगीर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, जहां सूने घर से जेवरात सहित बर्तन तक चोर पार कर गए हैं। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बबलू देवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में बबलू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कोंडागांव में युवा कांग्रेस ने थाली बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार से धान खरीदी के लिए बारदाना मांगा गया था, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने इसमें भी कटौती कर दी। रायगढ़ में 31 जनवरी तक राम निर्माण समर्पण अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हर घर से सहायता राशि ली गई और राम निर्माण सहायता कार्यालय का उद्घाटन भी पूजा अर्चना के साथ किया गया। रायगढ़ के घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में युवा दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी संतोष सिंह ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के जीवन से अनुशासन सीखने की बात कही। एसपी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि आप कहीं के भी हो, अगर आप ठान लें तो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना दिया। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। साथ ही गिरदावरी में काटे गए रकबे को वापस जोड़ने और तत्काल बारदाने की व्यवस्था करने की मांग की। बुरहानपुर में सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्याशाला से सभी शिक्षकों ने रैली निकाली। ये रैली शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हुए शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पर समापन हुआ। महिला सुरक्षा सप्ताह के तहत ये सभी कार्यक्रम 11 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलाए जा रहे हैं। रीवा लोकायुक्त की टीम ने चाकघाट कृषि उपज मंडी में पदस्थ मंडी इंस्पेक्टर हरिशंकर तिवारी के घर पर छापामार कार्रवाई की। लोकायुक्त की टीम ने 25 सदस्यीय टीम की कार्रवाई में अब तक 50 लाख से अधिक की संपत्ति मिली है। रीवा के लोकायुक्त एसपी के निर्देश पर चाकघाट सहित गृहग्राम कोराव में सारे रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। कर्मचारी का हिस्सा डकारने के आरोपों से गिरे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसावलाल सिंह ने इस मसले पर कहा है कि ये 3 से 40 साल पुराना मामला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी को कोई तकलीफ थी तो उसे उनके पास आना था। साथ ही उन्होंने इस मामले में बेटे का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले में उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। बिसावलाल सिंह इस मामले में खुद का भी बचाव करते नजर आए। डबरा रेलवे स्टेशन पर बीती रात 2 बड़े हादसे हुए, जहां अंधेरी रात में 2 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले रेलवे कर्मचारी नंदकिशोर गौतम की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई और इसके कुछ ही घंटों बाद शिक्षक सौरभ जैन की भी दर्दनाक मौत हुई। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई।
और बड़वानी से जहां प्रशासन ने चिटफंड कंपनी बनाकर निवेशकों से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि सेंधवा निवासी एजेंट संतोष कड़ोले ने 30 जून को निवेशकों के करीब 50 लाख रुपए नहीं लौटाने पर फांसी लगा ली थी। सिंगरौली जिले के खूंटार में सरपंच सचिव के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होकर 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र लिखते हुए कहा है कि हम सभी विकास कार्यों की बिंदुवार जांच करवाना चाहते हैं और होने वाले निर्माण कार्य को भी रोका जाए। जिला सीईओ साकेत मालवीय ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि ये पूरा मामला और धरना प्रदर्शन ग्रामीण नहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। गुना में कांग्रेसियों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह और उनके भतीजे पूर्व मंत्री यशवर्धन सिंह हजारों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर से गुना पहुंचे और हाट रोड पर चल रहे किसानों के धरने में शामिल हुए। हालांकि प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद सभी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन रायपुर पहुंच चुकी है। एयर कार्गो के विमान में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रायपुर हवाई अड्डे पर लैंड हुई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 2,67,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगाया जाना है और इसके लिए पूरे राज्य में 99 वैक्सीनेशन केंद्र चिन्हित किए गए हैं। कटनी में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली। केलवारा कला से रैली निकालते हुए ये रैली कनवारा पहुंची थी, जहां लोगों ने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। आगरा के बाह में लगने वाले बटेश्वर मेले का इस बार आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मेला लगाने की परमिशन नहीं दी है। बटेश्वर उत्तर भारत का प्रथम तीर्थ स्थल है जो यमुना नदी के किनारे विराजमान है। लखनऊ के सहकारिता भवन में स्वामी विवेकानंद की 198वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विवेकानंद जी का सपना साकार हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत माता और वंदे मातरम की जय जयकार हो रही है। शिवपुरी जिले के पोहरी में आबकारी विभाग ने बीजेपी नेत्री के घर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आबकारी विभाग ने बीजेपी की पोहरी मंडल अध्यक्ष महिला नेत्री के घर से भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही आबकारी विभाग ने शराब बनाने के बर्तन और जमीन खोदकर शराब के ड्रम भी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में अब अंडा पॉलिटिक्स के बाद पोर्क मीट पॉलिटिक्स भी सियासी रंग ले रहा है। कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस ने भोपाल के कुक्कुट विकास निगम के दरवाजे के बाहर पोर्क मीट का आउटलेट खोले जाने का विरोध किया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि कमलनाथ सरकार में आंगनबाड़ियों पर अंडा देने का विरोध करने वाली भाजपा अब प्रदेश राजस्व बढ़ाने के लिए पोर्क मीट बेचने के लिए आउटलेट खुलवा रही है। जांजगीर चांपा में एक शराबी हाईटेंशन लाइन के 100 फीट ऊंचे टावर पर जा चढ़ा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद में नीचे उतारा गया। नवागढ़ इलाके के गांव खेरताल की यह घटना है, जहां नशे की हालत में ये शख्स बिजली के टावर पर चढ़ने के बाद हड़कंप मचाता नजर आया। कटनी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर WCRMS ने NPS के विरोध में सभा का आयोजन किया। मंडल अध्यक्ष SN शुक्ला ने KC रजक के नेतृत्व में सभा करके रेलवे द्वारा पेंशन स्कीम को बंद करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।